सुप्रीम शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं और वकील तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अभी गजेंद्र जी ने मुझे कहा कि वकील कैसे जज ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैंने कहा ना, कई बार जजों को भी वकील करना पड़ता है। सही पंच है। तो सिर्फ वकील ज्यादा भाई और कोई चिंता की बात नहीं। चले गए लोग, बहुत चले गए, बड़ा होता ही है। वो इसलिए चले गए कि उनके अंदर हंसने की कोई मादा ही नहीं था। हंसना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ये जितने बैठे हुए हैं इतना मुश्किल काम कर रही हैं। आप लोग भी बैठे हुए हैं, अब तक नहीं तो सारे चले गए होते। एक और विशेषता है, मैं हरियाणा का हूँ, जैसे उन्होंने बताया। और ये कहा कि ये पता नहीं अगले साल आ पाएंगे या नहीं। मैं ये कहा करता हूँ कि मैं सारे देश में घूमता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि दूसरे प्रदेश का आदमी जो जो बुढ़ा होता है त्यों त्यों धार्मिक होता है। हमारे हरियाणा का आदमी जो जो बुढ़ा होगा त्यों त्यों रंगीन होता है। बहुत अच्छे। इसलिए हम बुढ़े होते ही नहीं। उसका एक और कारण है, हम कभी भी अपने दिल से जीते, बुद्धि से नहीं जीते। हम बुद्धि का कम से कम प्रयोग करते हैं, दिल का ज्यादा करते हैं। और दिल कौन सा? वो दिल नहीं जो आजकल चल रहा है कि दिल दिया और दर्द लिया। मगर उल्लू के पट्टे तो ने ये क्या किया? क्यों दिल दिया और क्यों दर्द लिया? वो दिल वाला नहीं जी। हम लेन देन नहीं करते दिल का। इसीलिए हरियाणा का आदमी हमेशा खुश रहता है। क्योंकि आज मैंने देखा, मैं पुराने टाइम का हूँ, आपके टाइम मैंने पुराना जमाना भी देखा है, पुराना जीवन भी देखा है, जिसमें पूरे जीवन में टेंशन बहुत कम होती थी। आज टेंशन में जीवन बहुत कम। क्या बात है, बढ़िया बात है। देखिएगा, सारे टेंशन में भरे रहे, छोटी छोटी बातों में टेंशन करते हैं। मैं बताऊंगा आपको, ये करता हमारा हरियाणा का आदमी नहीं करता। हाँ, करता अभी देख रहे हैं करता। जैसे एक छोटी सी टेंशन है, शाम के टाइम घरवाली आपकी खाना खाने से पहले यूं कह दे कि खाना जल्दी खा ले, फिर मैंने तेरे से एक बात करनी। वही टेंशन में आ जाएगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है, आ जाएगा नहीं टेंशन में। हमारा हरियाणा का नहीं आता। हरियाणा की कह देना कि खाना जल्दी खा ले, फिर मैंने तेरे से बात करनी है, तो वो थाली ने तो उठा के रख देगा। अंदर जाओगा, लठ लेके आओगा। क्योंकि क्या, तू पहले वो बात कर ले, बाद में कर लेता हूँ। अच्छे। तो वो हरियाणा का है जी, बिना मतलब की टेंशन लेते ही नहीं हम। अच्छा, अब टेंशन क्या है? एक आप जा रहे हो बाजार में या कहीं मार्केट में, और आप बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चली जाओ, उसको हालांकि टेंशन होती कि ये था कौन जो नमस्ते करके। यानी नमस्ते से भी टेंशन होती है। अच्छा, पति पत्नी जा रहे थे, कोई लड़की पति से नमस्ते करके चली जाए तो सारे घर में टेंशन। पूछती रहेगी, बताओ कौन थी?
बता वो कौन थी। वो भी कह देगा कि तू मैंने ज्यादा टेंशन मत दे, मैंने उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन है। तो ये छोटी छोटी बातें में टेंशन नहीं होती। छोटी छोटी बात है। एक आदमी को तो बर्फ का टुकड़ा ले गया हाथ में, टेंशन देखिए, बर्फ का टुकड़ा हाथ में ले रहा, टेंशन में पूरी। मगर भाई साहब क्या हुआ, बोला सारा समझ में नहीं आ रहा ये लीक कहाँ से कर रहे हैं। तो पता ही नहीं बातों में टेंशन ले रही, ये बिना मतलब की बात छोटी छोटी। एक आपने देखा होगा एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा हुआ, हाँ हाँ देखा होगा ना, एक उस एक्सीडेंट प्रोन एरिया वो लिखा हुआ था बोर्ड, उसका आगे खड़ा बहुत टेंशन में, मारे क्या हो गया। यूं बोले जी ये जब सरकार को पता था कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो यहाँ सड़क बनाई थी। बढ़िया बढ़िया। अब ये टेंशन है जीवन, इसे टेंशन है बिना मतलब। अच्छा एक और रेलवे स्टेशन में देखा मैं, टेंशन रेल लेट थी। अब होती है लेट ही होती है, आगे टेंशन में अगला बाबू उसके पास चले गया, बाबू के पास, रेलवे वाले के पास, कि जब आपकी सारी ट्रेन लेट आती हैं तो टाइम टेबल क्यों बना रखे हैं। बढ़िया। अब वो बाबू भी हरियाणा का था, यूँ बोला तेरी समस्या दूर नहीं हुआ। बोला क्यों, कि जब बोला सारी ट्रेन टाइम पर आने लगेंगी फिर तो यूँ पूछेगा ये वेटिंग रूम क्यों बनवा रही है। तालियां होनी चाहिए, बहुत शानदार बात है। नहीं एक और बता कर जी, हमारा हरियाणा में ताली बजाया नहीं करते, ताली पीटा करें। एक बार ताली पीट दो। बहुत गजब का आदमी है जी हरियाणा का। वो मैं आपकी बता दूँ, आपकी वो एक मुकदमा था तो हमारे हरियाणा के टाउन है वकील नहीं किया, बोला मैं अपने आप मुकदमा लड़ूंगा। तो लड़ने जाके चला गया कोर्ट में, तो वो सब जज साहब ने कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया मैं चौधरी साहब आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपना वकील करके लाओ। तो बोले अच्छा समझ में तेरे नहीं आ रहा, वकील बोले तो ये जो आनंद है जी, ये हमारा हरियाणा में ले सकते हो। एक तो हरियाणा का आदमी कड़वा नहीं बोलता, अच्छा नहीं बोलता ना, खाता भी नहीं क्योंकि कड़वा, हम कोई कड़वी चीज नहीं करते। वो एक डॉक्टर के पास चले गए, बुखार हो गया था उसके, जब वो डॉक्टर दवाई लिखने लगा तो हमारा हरियाणा का आदमी बोला डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखियो। डॉक्टर भी हरियाणा का था, मेरा डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखियो। डॉक्टर बोला घेवर लिख दूं। ये आनंद है जी हमारा। हाँ एक बच्चा देखो, बच्चा बदला लेता हमारा, एक बच्चे को उसके बाप ने कहा कि बेटा कल तुम्हारी दादी का बर्थडे है, तुम दादी को क्या गिफ्ट करोगे। अब हरियाणा का बच्चा ने बोला जी फुटबॉल दूंगा। बाप ने पूछ लिया बेटे तुम्हारी दादी की उम्र फुटबॉल खेलने की है। ने बोला क्यों, पिछले महीने मेरा बर्थडे था, मेरी दादी ने मेरे को जीता भेंट करी। तो तुरंत बदला लेते हैं। अच्छा कितनी बात है, दारू ज्यादा पीते हमारे यहाँ, पी लेते हैं। तो एक दारू पी के रोज आता था, बस मैं कहने लग रहा था
वो दारू पी के रोज आता था जी घर पे। उसके साथी ने पूछ लिया, जो वो उसके साथ पी के आ गया था, बोला रे तेरी घरवाली तेरे को कुछ नहीं कहती, तू रोज दारू पी के जाता है तो तेरी घरवाली तेरे को कुछ नहीं कहती? यूँ बोला कहती है। और क्या? मैंने कहा आग्रह तेरे दोस्त के कीड़े पड़ेंगे। ये हमारी वो सीधी बात होती है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर दिल्ली में पुलिस में हरियाणा के, एक हरियाणा के सिपाही को छुट्टी के लिए जरूरत पड़ गई। वो SHO के पास गया कि मुझे छुट्टी चाहिए। SHO ने मना कर दिया कि इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले जी छुट्टी चाहिए, मैंने बात बढ़ना है। बोले ना नहीं मिलेगी, मुलजिम को लेके जा। यूँ बोला जी मैं तो चलो मुलजिम को ले जाऊंगा, फिर बोला बात तू बढ़ेगी। वो फिर भी नहीं बनी बात जी। फिर उसने कहा SHO साहब ने छुट्टी तब मिलेगी जब तुम एक मेरे सवाल का जवाब दे दोगे। अब हरियाणा का सिपाही जी उसने बोला जी दे दूंगा। तो वो SHO ने एक इंटरनेशनल सवाल कर दिया जो आपको भी पता है, सबको पता है। उसने पूछा, बोला बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब SHO ने सवाल पूछा है, हरियाणा के सिपाही को छुट्टी चाहिए। बोला बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी नहीं दी। अच्छे ताली होनी चाहिए। वाह शानदार, क्या बात है, वाह 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 वाह। हम बहुत आराम से जीते थे, आनंद से। वो 2-3 बात बताऊंगा आप क्या आनंद है। एक ने हरियाणा वाले ने रिक्शा वाला से पूछ लिया कि बोले रिक्शा वाले खाली है क्या? वो बोला जी हाँ खाली हूँ, कि आजा फिर ताश खेलेंगे। ये आनंद हमारे अंदर ही है जी। वो एक ने वो बैंक में जमा करने चले गया पैसे, हरियाणा का नोट का। कैशियर ने उसके 2 500 नोट निकाल दिए। निकला भाई ये जमा नहीं होंगे। तो सर ने पूछे क्यों नहीं होंगे? बोला ये नकली है। तुम्हारा हरियाणा थोड़ा बोला जब सारे नकली हैं तो तेरे को क्या टेंशन? मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ। चाहे नकली करवाऊं तो असली करवाऊं, अरे तुम्हें क्या लेना देना? एक और तो सबसे बड़ी बारीक सा, एक हरियाणा का आदमी जूस पी रहा था, तो किसी ने बताया, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्के पड़ी है। हरियाणा का आदमी हो रहा, पड़ी रहने दे, साली कितना पी ले। तो ये हमारे आनंद है, आनंद से रहते हैं। इसी तरह मैं कहा कहता हूँ कि आप कम बुद्धि से जिए। उसकी एक उदाहरण एक बता देता हूँ। हम जैसे जीते हैं, हमारा हरियाणा का दो आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज ने रास्ता पूछते अंग्रेजी में, अब उनको आती नहीं थी। फिर ने इंग्लिश में पूछा पहले, फिर ने फ्रेंच में पूछा, फिर जर्मनी में पूछा, फिर रशियन में पूछा, 4 भाषाओं में पूछा। अब उनको आती नहीं, जो चुपचाप खड़े रहे। वो चला गया अंग्रेज। तो एक बोला उससे दूसरे से, बोला भाई हर आदमी को कोई ना कोई एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साला ने 4 सीख रखी थी। आई बोला जिंदगी में कोई काम, तो कोई काम नहीं आती जी, ज्यादा कर। एक तो बुद्धि से कम इस्तेमाल करो, अगर सीधा आराम का मौज का दिखा। दूसरा ये है कि अपना कॉन्फिडेंस, बस आखिरी बात बताऊंगा आपको। दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस जी,
वो गिल बेट्स को एक आदमी की जरूरत थी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया। अब क्या करे, उसने एक जनरल था वही सवाल कर दिया कि जो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता वो खड़ा रहे, बाकी चले सारे चले गए जी, 50 रहे। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक सवाल और जोड़ दिया कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, अरे तू कहाँ का है? बोले मैं हरियाणा का। बोले तेरे को जापानीज आती है? बोले मुझे तो वो 4 भी नहीं आती जो साल ने पहले। फिर बोले तू खड़ा क्यों है? बोले तेरे यार का कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छे। तो ये बता दिए, एक तो बुद्धि का कम से कम प्रयोग करो, हाँ, कल पे कम दूसरा से कम प्रयोग करें। कॉन्फिडेंस जियो। एक कॉन्फिडेंस का उदाहरण होगा, एक सगाई करने वाला आ गया, उसने देखा लड़का तुतला रहा था, तो उसने कहा कि जी आपका लड़का तुतलाता है। अब हम हरियाणा का आदमी का कॉन्फिडेंस यूँ बोला कि हमेशा नहीं तुतलाता है। लाहौर बोला जब बोलता है तभी तुतलाता। तो कॉन्फिडेंस है बहुत जी। अच्छे। और मैं कहता हूँ कि आनंद मौज मस्ती, आनंद मौज मस्ती ये पैसे से नहीं खरीदी। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। अच्छी तो सुनी नहीं मैं। मैं ये कहता हूँ आनंद मौज मस्ती ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, इनके लिए दारू पीनी पड़ती है। दुखी आदमी को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, दुखी आदमी को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, दुखी आदमी को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उस साले को ठेके पर पहुंचाना चाहिए। बहुत अच्छे। तो मैं अंत में एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अब आनंद मौज मस्ती जीवन में है नहीं, तो मैं क्या कहता हूँ, मानो तो मौज है, ये माननी पड़ती है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। वाह, रोज समस्या होती है जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है, हर घड़ी है, आपके चारों तरफ खड़ी है, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि समस्या दूसरे की होनी चाहिए, अपनी समस्या का कोई हल नहीं सकता। समस्याओं का जिंदगी माना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं में से हंसकर गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये आर्ट वाह, बहुत बहुत लगभग जी, 20 मिनट रहा ठीक। ये बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुत समय दिया कवि सम्मेलन में, और लगता है कि यादगार शाम आप इसको याद रखेंगे। और आप तो रुकिए प्राजी, अच्छा आ रहे हैं, अच्छा छोड़ के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत अधिक इस कवि सम्मेलन का ड्यूरेशन नहीं है, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोलने पड़ जाते हैं कि आपको रहे कि कवि पढ़े लिखे होते हैं। तो लीजिएगा, मैं क्रम को बढ़ाते हुए एक और युवा कवि हमारे बीच में विराजमान है, बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ के लिए उनको भी आमंत्रित करता हूं। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर होंगे और आप होंगे। मैं बुलाना चाहता हूं भाई सूरजमणि त्रिपाठी को। वे हालांकि वो 14 फरवरी के कवि हैं। 14 फरवरी आप जानते हैं प्रेम दिवस, प्रेम चौदस कहते हैं उसे, वैलेंटाइन डे भी कहते हैं। उनका जैसा मन हो वो पढ़ें, और मैं चाहता हूं एक बार तालियों के साथ बुलाइएगा सूरजमणि त्रिपाठी को। बहुत बहुत आभार। मैं
उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ। पैतृक गांव देवरिया है। हाँ, तालियां हो जाए, भरपूर हो जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पीछे एंटी रोमियो लगा दिया गया है, इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब मैंने योगी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं उठा पाए वो तुम्हें कैसे उठाने दें। बहुत अच्छे। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं विकास जी, गोस्वामी जी का आभार, चाचा लोग बैठे हैं, ओमकार सिंह जी हैं, ज्योति मिश्र राका भैया हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। अच्छी बात है। पिछले एक जज साहब थे, तो उसने एक पुलिस ने चोर को पकड़ के लाया, तो जज साहब ने बोला कि तुमने एक ही दुकान में 3 बार चोरी क्यों की है। चोर बोला साहब मैंने चोरी एक दिन की थी, बीवी की साड़ी मैं एक दिन चुराया था, 2 दिन मैं कलर बदलने के लिए गया हुआ था। तो ऐसी ऐसी चीजें भी चलती रहती हैं। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। क्या हुआ, एक बार कुछ पत्नियों की आदत होती है, अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। तो एक पत्नी अपने पति पर बहुत शक किया करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल में 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो लड़के की माँ ने फोन उठाया। उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया। नसीबों वाली का नंबर उसकी बहन, छोटी बहन के पास मिला। वो बोली कि मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया। जाने मन का नंबर उसी की वाइफ का फोन बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना कुछ दुख कम करने के लिए उसके जितने पैसे उसने जमा किए थे निकाला और अपने पति को दे दी, ताकि कोई कुछ दुख कम हो जाए। पति उत्तर प्रदेश का, उसने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। क्या हुआ कि पति पत्नी थे, तो पत्नी ने बोला पति से कि ये जी एगो बात पूछी। तो पति ने बोला हाँ पूछो। पत्नी ने बोला ये बताइए जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा। पति ने कहा तुम लोग को बंदर मिलता है। पत्नी ने कहा ये जी आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी। हमको देखिए यहाँ भी वानर पाए हैं, ऊपर भी वानर मिलेगा। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पिछले दिनों कुछ हम पुरुषों के पास पैजामा बचा हुआ था, उसको भी ये महिलाएं प्लाजो बना के ले गई। उत्तर प्रदेश में पति पत्नी आपस में लड़ने लगे तो पत्नी ने कहा मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति उत्तर प्रदेश का अपने पिताजी के 36 इंची मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। उस दिन से पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं, पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है और पति एक कोने में बैठ के हंसते हुए नहीं थक रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। बहुत आप लोगों ने बहुत मस्ती के साथ कविताएं सुनी। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं सीधे सीधे, क्योंकि समय को देखना है हमें। पद्मश्री अशोक चक्रधर जी तक पहुंचना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मर्सिडीज की शोरूम में गया हुआ था। उसने वहां से मर्सिडीज खरीदी। मर्सिडीज खरीदा तो मर्सिडीज को 5 किलोमीटर ले गया, तब तक मर्सिडीज बंद हो गई। उसने वहां से फोन किया मर्सिडीज के शोरूम पे कि अभी अभी मैंने मर्सिडीज खरीदी है और 5 किलोमीटर चलने के बाद मर्सिडीज बंद हो गई। तो शोरूम का जो मैनेजर था उसने बोला सर आप कौन सी मर्सिडीज ले गए हैं, आप अपने मर्सिडीज का बोनट खोल के देखिए उसमें इंजन है कि नहीं है। तो उस व्यक्ति ने मर्सिडीज का बोनट खोला, देखा उसमें इंजन ही नहीं है। उसने तुरंत शोरूम के मैनेजर को कॉल किया, कह रहे भाई इसमें तो इंजन ही नहीं है। बोला सर आपने गलती से दूसरी मर्सिडीज आप लेते गए हैं। जो आदमी था मर्सिडीज का जो मालिक था वो बोला यार बड़ी हैरानी की बात है, एक बात बताओ बिना इंजन के मर्सिडीज 5 किलोमीटर तक कैसे चली आई। उसने बोला इतना तो मर्सिडीज का ब्रांड है, तो इतना हमारे अशोक चक्रधर जी का ब्रांड है कि वो जिस भी कवि सम्मेलन में उपस्थिति उनकी हो जाती है वो अपने आप में गौरवान्वित हो जाता है। मैं किसी पुरुष से नहीं कहूंगा कि आप लोग बैठ जाएं,
क्योंकि हमारे यहाँ बैठाने का कार्य गया जी में ले जाके होता है, तो मैं किसी को बैठने के लिए नहीं कहूंगा। कल उपेंद्र जी आ रहे थे ट्रेन से, तो सामने बैठी महिला ने बोला कहाँ से हो बेटा? इन्होंने बोला आंटी मेरी शादी हो गई है, मैं कहीं का नहीं रहा। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। आपकी एक बार भरपूर तालियां हो जाए, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए। बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। उसके बाद एक गीत आप सबके बीच पढ़ना हूं। कि उपवन में रंग भरती कोमल सी तितलियां हैं। क्या है बेटियां? तमाम बड़े लोग बैठे हैं, पिता लोग बैठे हुए हैं। बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। क्या बात है, अच्छी बात है, वाह वाह वाह। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छी। कि उपवन में रंग भरती कोमल सी तितलियां हैं, श्रद्धा से इनको पढ़ लो, ईश्वर की चिट्ठियां हैं। श्रद्धा से इनको पढ़ लो, ईश्वर की चिट्ठियां हैं। जिनके हैं सिर्फ बेटे वो मुझको बोलते हैं। जिनके हैं सिर्फ बेटे वो मुझको बोलते हैं। वो घर है घर के जैसा जिस घर में बेटियां हैं। वो घर है घर के जैसा जिस घर में बेटियां हैं। और क्या है बेटियां? सुनिएगा। कि धरती पे बेटियां हैं, अंबर में बेटियां हैं। क्या बात है? धरती पे बेटियां हैं, अंबर में बेटियां हैं। जग की किताब के हर अक्षर में बेटियां हैं। बेटी का होना क्या है हम क्या तुम्हें बताएं? उस घर में जाके पूछो जिस घर में बेटियां हैं। उस घर में जाके पूछो जिस घर में बेटियां हैं। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि मूरत नहीं मिलेगी, तीरथ नहीं मिलेगा। क्या बात है, वाह वाह। मूरत नहीं मिलेगी, तीरथ नहीं मिलेगा। नदियां नहीं मिलेंगी, पर्वत नहीं मिलेगा। नदियां नहीं मिलेंगी, पर्वत नहीं मिलेगा। इज्जत नहीं मिलेगी, स्वागत नहीं मिलेगा। भारत के जैसा दूजा भारत नहीं क्या बात है, मिलेगा। वाह, वाह, वाह। भारत के जैसा दूजा भारत नहीं मिलेगा।